Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students. Hope you are all fine. Today we will discuss the past tense and the forms of past tense. जैसा कि हमने present tense में देखा कि there are four forms of present tense: present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. ये तो हमने पढ़ा. इसके formulas भी हमने पढ़े हैं कि किस सेंटेंस को हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो किस सेंटेंस को हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है. जैसा कि अगर सेंटेंस में एम इज़ आर होगा और वर्ब का एनजी फॉर्म होगा तो हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है. इस तरीके से किसी सेंटेंस में हैज़ या हैव है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है. राइट. और यहाँ पे देखिए आप डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस, ये शॉर्ट में लिखा है कंटिन्यूस, और पास्ट परफेक्ट. राइट. आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूलाज भी मैंने लिखे हैं. यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्मूला या तो डू या डज लगता है या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ज़रूरी है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का जहाँ पे ताल्लुक है वो देयर वी यूज़ डिड समटाइम्स, और वर्ब का हमें सेकंड फॉर्म लगाना है. वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है पास्ट इंडेफिनिट में. ये आपको याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म. राइट. और प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर एम इज और लगता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है तो माय डियर स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूस में या तो वाज या वायर हमें ज़रूरत पड़ता है और वर्ब का एनजी फॉर्म है सेम. और प्रेजेंट परफेक्ट में या तो हैज़ लगता है या हैव, दो में से एक, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. लेकिन पास्ट परफेक्ट में हमें हैड लगाना पड़ता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म. वेरी सिंपल. नाउ मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूंगा जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले ही लिखा है, उसी को हम कन्वर्ट करेंगे इन बाकी टेंसेस में. जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा शी राइट्स ए लेटर. वेरी सिंपल सेंटेंस है ये. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट्स है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. ठीक. तो इसको हम कहेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस अगर बनाएंगे हम लिखेंगे यहाँ पे she is writing a letter. ठीक. और यहाँ पे she has written, थर्ड फॉर्म है राइट का written a letter. वेरी सिंपल. ठीक. अब देखिए इसी सेंटेंस को अगर हम पास्ट में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट जब बनाएंगे तो हमें क्या लगाना है? राइट का शी, राइट का जो सेकंड फॉर्म है वो है रोट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे शी रोट ए लेटर. वेरी सिंपल. ठीक. तो यहाँ पे हम शी इज राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ पे क्या आएगा? वेरी गुड. शी वॉज राइटिंग ए लेटर. शी वॉज राइटिंग ए लेटर. और यहाँ पे है शी हैज रिटन ए लेटर, यहाँ पे क्या आएगा इसका? शी हैड यहाँ पे लगाना है, फॉर्मूला है शी हैड रिटन ए लेटर. वेरी सिंपल. ठीक. अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे, डू, यहाँ पे डू दिया है, डू आई राइट ए लेटर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क. डू आई राइट ए लेटर, यहाँ पे क्या आएगा? शाबाश.
am I writing a letter? ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा? Have I written a letter? Have I written a letter? Question mark. ठीक, अब देखिए इसी सेंटेंस को अगर हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, ठीक, यहाँ पे है डू आई राइट ए लेटर, अब यहाँ पे डू नहीं लगेगा, यहाँ पे डिड आई। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है कि यहाँ पे राइट है, राइट का अब हमें यहाँ पे अभी जो हमने रोट लगाया सेकंड फॉर्म, क्या हम लगाएंगे डिड आई रोट ए लेटर? तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि डबल पास्ट हम यूज़ कर रहे हैं। फिर डिड एक पास्ट है तो राइट का हमें सिर्फ रोट नहीं बनाना है बल्कि राइट ही लगाना है क्योंकि यहाँ पे हमने पास्ट लगाया। डिड आई राइट ए लेटर? ठीक, did I write a letter? Did I write? Not did I wrote a letter. Wrote यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे did already passed। और यहाँ पे was I writing a letter? Was I writing a letter? और यहाँ पे had I written a letter? अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनता है was, had, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे राइट है, ठीक, इसका थर्ड फॉर्म रिटन है, बस वही लगाया हमने, बाकी कुछ नहीं किया, सेंटेंस वैसा ही है। तो ये तभी हमें ठीक होता है जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक। ओके, अगेन सेंटेंस हम अगर लिखेंगे नेगेटिव का, शी डज नॉट राइट ए लेटर, यहाँ पे आएगा शी इज नॉट राइटिंग ए लेटर, ठीक। क्यों? इज यहाँ पे है, यहाँ पे फॉर्मूला में इज दिया है, और राइट का आईएनजी हमने बढ़ाया, आईएनजी फॉर्मूला है, शी इज नॉट राइटिंग ए लेटर, और she has not written a letter. Very simple. अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लगाया she does not write a letter, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? She did not write a letter. आपको ये बात याद रखनी है कि जब हम did लगाएंगे, जब हमें did लगाना है, तब यहाँ पे जो दूसरा वर्ब होगा वहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। यहाँ पे हालांकि लिखा है कि सेकंड फॉर्म लगाइए, लेकिन जब हमें did की ज़रूरत पड़ती है, did सेकंड फॉर्म है do का, जब हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो दूसरा यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाने की ज़रूरत, वहाँ पे अगर सेकंड फॉर्म यहाँ पे भी लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, शी डिड नॉट राइट ए लेटर।
अगर हम लगाएंगे शी डिड नॉट रोट ए लेटर, फिर ये गलत सेंटेंस है। सो इस बात को आप याद रखेंगे, जब डिड होगा तो हमें यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। ठीक, ओके। यहाँ पे है was